वही ना, टाइम ख़राब कर रहा था ना कि ये फेल हो जाए। पता नहीं क्या चाहता था, कि पढ़वाना नहीं चाहता था या इससे काम करवाना चाहता था। और पता क्या कहता था, तू टैक्सी चलाएगा, तू पढ़, तू लिख, पर तेरे ढंग तो ये वाले थे। और अच्छा, एक ये कोई नहीं, एक और चीज़ बताती हूँ अभी मैं, तेरे ढंग तो ऐसे थे और दिखा रहा है जी, नहीं नहीं तू पढ़ लिख अच्छा आदमी बन, और तू करने क्या जा रहा है। बड़ी मुश्किल से मेरे ख्याल से 10 दिन 15 दिन बचे थे बोर्ड के उसमें, और शायद पहला पेपर ही मैथ का था, पता नहीं। मैंने उसको कहा, उसने एक्स्ट्रा मांगे जी मैथ ना। मैंने कहा सर, कोई कहता है मैं 1 घंटे की जगह 2 घंटे दूंगा, इतने लूँगा, 500 रुपये घंटा था, पता नहीं कितने। मैंने कहा सर, मैंने बड़े हाथ पैर जोड़े तो एक इंसान मेच्योर मिल गया। वो शायद 60 साल के थे, वो अंकल थे। और एक और अच्छा था, उसका बेटा छोटा था, उनका नाम भी अमित था। और उसको मैंने, उन दोनों को मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी। मैंने कहा मैं बहुत परेशान हूँ, बच्चा का मेरा साल ख़राब हो जाएगा। और ये मैंने बहुत उससे, जैसे कहते हैं ना, गिड़गिड़ा के करी। वो समझ गया, मेरी शायद आंसू निकल गए थे उस टाइम पे। तो कहता मैं चलो देखता। मेरे बच्चे ने भी बहुत मेहनत करी, वहाँ से आए, लिख लिख के घर पे पढ़े, रात को पढ़े, सुबह उठा दूँ 5 बजे। मतलब इसने वो जो हमारे 20 दिन खराब करे ना सुनील ने, भगा भगा के, 15 दिन में हमने जी तोड़ मेहनत करी। तो जो ये चल रहा है ना, मेरे को लगता है कि हाथ हो सकता है उसका, हो सकता है किसी और का भी हो सकता है, उसका भी हो सकता है, सब मिले हुए हैं मुझे लगता है। इसलिए अमित, संजीव, ये सुनील, अब मुझे तो अमित और संजीव के बारे में भी नहीं पता, एक है अलग है, और सुनील तो है ही है, किसी के बारे में कुछ नहीं पता। तो इसलिए मैंने बैग में नहीं जाना। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी पिछली किताब बंद कर दूँ। इसलिए मैंने अपने दिल को ना सख्त कर लिया है। मेरे कोई इमोशंस नहीं आते कि आप जो बोल रहे हो। चीनी कम वाला आ रहा था कि तू आज बाहर, तुम आई क्यों नहीं, क्योंकि इसमें बात करती होंगी या घर में कुछ बात करती हूँ जिससे वो सुन लेता है। और जिससे आप जो कह रहे थे ना कि कीपैड फ़ोन ले लो, उससे आप हैक नहीं होता। वो मेरे पास है, एक जियो का भी आएगा, हम तो ले लेंगे। मैंने यही सोचा है कि कुछ ऐसा लेके कर, मेरा बेटा ना मेरी कोई भी बात नहीं सुनता अब। वो सुनता ही, मैंने कहा है कि नंबर नहीं, ऐसा हो जाएगा ना वैसा हो जाएगा, क्योंकि इतना पता है कि आज मेरे पास पैसा होगा ना, मैं उसे कॉलेज डाल दूंगी, वो मेरी सारी बात सुन लेगा। वो मैं जैसे कहूँगी ना, वो वैसे मान लेगा। सिंपल सी बात है। मैं उसे काम छुड़वाऊँगी। ये सुनील का हाल था। अगर सुनील एक पैसे जमा करवाने जाता था ना 9 बजे बैंक में, तो वो उस दिन काम पे नहीं जाता था। एक तो सबके ना कॉल आते रहते हैं। एक्चुअली क्या था, मैंने कहा ना, मेरे बेटे का ना फ़ोन चोरी हुआ था। उस चोरी में क्या था, एक सिम जो थी ना, ये सुनील ऐसे करता था, इसकी सिम, मेरी सिम, सबकी की सिम ना अपने नाम से लेता था। मैंने तो चेंज करवा ली थी, बेटा बहुत बोल रहा था, क्या ज़रूरत है, ये है, मैंने तो करवा ली थी। मैंने अपना पोर्ट करवाया, उसे एयरटेल में करवाई, फिर अपनी जियो में करवा के मैंने अपनी सिम को अपने नाम से करा दिया। इसकी एक सिम थी जो स्कूटी का सब कुछ काम कराना होता है। अब वो सिम मिलेगी नहीं तो फिर इसकी सर्विसिंग वगैरह जो महीने की करानी होती है ना, वो होगी नहीं। अब वो उसके लिए हमें सुनील की ज़रूरत पड़ेगी, वो मिल नहीं रहा हमें। जिसको मैंने बंदे को कहा था, वो कह रहा जी हमारा तो लेना देना नहीं है, जबकि पूरा लेना देना था शाम से। उसी ने इसको पनाह दी थी, उसी ने इसको सब कुछ किया था। तुमने सपोर्ट क्यों किया शुरू से? और आज पता नहीं क्या हुआ जो आज उसने इससे रिश्ते ख़त्म करे, वरना उसका तो ऐसे हाल था। अब वो हमें मिल नहीं रहा, पता नहीं कह रहा है व्हाट्सएप कॉल कर लो। मैं ये नहीं समझ आ रहा कि मैं तो खुद नहीं मिलना चाहती हूँ उससे, क्योंकि वो जो भी पूछेंगे ना, वो तो एक ही जवाब देगा, मुझे क्या पता, मुझे क्या पता, मुझे क्या पता, सारे कांड करके मुझे क्या पता, मुझे क्या पता। ऐसे है उसका। या तो बेटे को भेजूंगी या कैसे भी करके, क्योंकि सिम तो चाहिए उस नाम की। वो जी हमने कल रात को माँ बेटा यहाँ द्वारका में हमने सबके कहा, हमने कहा चल भाई इसको वो लगा सकते हैं। मैंने कहा डेथ सर्टिफिकेट लगा देते हैं। कह रहा जी डेथ सर्टिफिकेट, मेरे बेटे को बोला डेथ सर्टिफिकेट नकली लगा दे। कह रहा मम्मा नहीं, उसको पता नहीं स्कैन क्या हो जाता है, वो नहीं लग सकता। क्योंकि देखो, हम किसी को पूछेंगे ना तूने ये काम किया, वो क्या बोलेगा, नहीं मैंने तो ये किया ही नहीं है, मेरे को तो पता ही नहीं है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। क्योंकि अब ना कहने सुनने का ना कोई मोल नहीं रह गया। एक्चुअली कहने सुनने का ना कोई मोल नहीं रह गया अब। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं ना, अगर आज वो कुछ भी मेरे को बोलते हैं, उसका कोई मोल नहीं है। मैंने इस दिल के दरवाजे, दिमाग के दरवाजे, और ये जो है ना तांत्रिक जो कर रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, इस